घमंड ठीक नहीं, बाय मिस्टेक मंत्री बन गए। छात्र आंदोलन में पहुंचे तेजस्वी यादव मिथिलेश तिवारी पर उखरे। पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन दिया है। नेता प्रतिपक्ष इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर जमकर बरसे। उन्होंने मंत्री को चेतावनी दी है कि वह बाय मिस्टेक मंत्री बन गए हैं और कभी भी कुर्सी जा सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव का बचाव करने के दावों को पूरी तरह खारिज किया है। रोहिणी ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए जो गलत था वो आगे भी गलत ही रहेगा। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने किसी का बचाव नहीं किया, सिर्फ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसका माकूल जवाब दिया। बिहार में शराबबंदी खत्म करने और शराब की बिक्री फिर से शुरू करने की सलाह देने वाली रिपोर्ट पर सियासी हंगामा तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की आपत्ति के बाद अब यह रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को कानूनी नोटिस थमा दिया गया है। पटना के हाई कोर्ट के वकील आनंद कुमार तिवारी ने NCAER के डायरेक्टर जनरल, गवर्निंग बॉडी और 4 लेखकों को लीगल नोटिस भेजा गया है। सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। बिहार के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बिहार भारी कर्ज में है, इसी वजह से सम्राट सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को राशि घटा दी। छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पेंशन धारकों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों का बकाया भुगतान अटका हुआ है। साथ ही अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी सरकार के पास फंड नहीं है। बिहार में अगले 4-5 दिन मानसून मेहरबान होने वाला है। दक्षिण से उत्तर बिहार तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को चंपारण और सीमांचल क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रविवार को कैमूर, रोहतास, सिवान जैसे जिलों में भारी बरसात की होने की आशंका है। राजधानी पटना में भी 2 दिन बाद झमाझम बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बीते 24 घंटे के भीतर राज्य में मानसून पूरी तरह कमजोर रहा। छिटपुट जगहों को छोड़कर शुक्रवार को राज्य में कहीं भी बरसात नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान नेपाल के पानी से लेकर बिहार के बजट और पर्यटन विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बिहार के आईपीएस विनय तिवारी का बज रहा डंका, थानेदार समेत 4 को भेजा जेल। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जादवपुर थाना पुलिस ने निर्दोष लोगों को पकड़कर अवैध रूप से डिटेन किया और उगाही करके छोड़ दिया। जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद थानेदार समेत 4 की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के AK-47 मामले में एनआईए ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ब्रह्मपुरा के संजय सिनेमा रोड से भैरव त्रिपाठी उर्फ मास्टर उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया गया है। वह साहेबगंज के अहियापुर गांव का रहने वाला है। AK-47 तस्करी में एनआईए की यह 6ठी गिरफ्तारी है। एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। हथियार तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के मामले का जुड़ाव बताया गया है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट सहित 8 केस दर्ज है। शिक्षक भर्ती परीक्षा TR4 का विज्ञापन जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकल परीक्षा कराने और निगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन को अब महिला अभ्यर्थी का भी समर्थन मिलने लगा है। गुरुवार को गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर काफी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी पहुंची। शिक्षा मंत्री के बयान से नाराज अभ्यर्थियों के बिहार बंद की चेतावनी दी है। बिहार में साइबर ठगी में हनी ट्रैप का ट्रेड शुरू हो रहा है। साइबर गिरोह की महिला सदस्य ने फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती कर 3 महीने तक वीडियो कॉल पर बात की। इसी दौरान युवती ने पीड़ित को ई-सेलर शॉप नाम की कंपनी में निवेश करने पर भारी मुनाफे का झांसा दिया। युवती की बातों में आकर पीड़ित ने अपनी पूरी जमा पूंजी 70 लाख रुपए कंपनियों में निवेश कर दी।
बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में तैनात शिक्षा विभाग के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के यहां आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। उप निदेशक अजय कुमार सिंह के पटना, बेगूसराय और उनके सरकारी दफ्तर में छापेमारी की। उनके ठिकानों से लाखों कैश, जेवर एवं संपत्ति के कागजात मिले हैं। उनकी आय से लगभग 2 गुनी अवैध संपत्ति मिलने की चर्चा है। बिहार सरकार ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत विद्यार्थियों के अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। पहले इस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक की राशि मिलती थी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते 7 निश्चय के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। आर्थिक हल युवाओं को 7 निश्चय का एक पाठ है, जिसमें छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 4 लाख तक का लोन दिया जाता था, जिसमें ब्याज और चुकता करने की शर्तें बहुत आसान है। बिहार में हर सरकारी मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी एक अफसर को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जाए। जिस अफसर के पास जिस मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी होगी, उनका वह नियमित परीक्षण करेंगे। बिहार में हर सरकारी मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी एक अफसर को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जाए। जिस अफसर के पास जिस मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी होगी, उनका वह नियमित परीक्षण करेंगे। बिहार में यूट्यूबर की कमाई बढ़ेगी, व्यूज की शर्तों में भारी छूट। सोशल मीडिया पर सरकारी विज्ञापन के नियम नरम हुए। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन नियमों को ढीला कर दिया है, जिससे यूट्यूबर की कमाई बढ़ जाएगी। भुगतान के लिए व्यूज की न्यूनतम शर्त हट गई है। कम फॉलोअर वालों के लिए व्यूज के शर्तों में भारी छूट दी गई है।